नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित मार्मिक कहानी दादी माँ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं श्री शिव प्रसाद सिंह। सर्वप्रथम हम पाठ का सार, तत्पश्चात क्रमशः गद्यांशों का आदर्श वचन, कठिन शब्दार्थ, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तर, पाठ में प्रयुक्त लोकोक्तियाँ व मुहावरे, हिंदी महीनों के नाम, भाषा की बात, गतिविधि व गृह कार्य की क्रियाओं को संपादित करेंगे। दादी माँ कहानी के माध्यम से लेखक और उसकी दादी के बीच के आत्मीय संबंधों को प्रस्तुत किया गया है। दादी की मृत्यु का पत्र पाकर लेखक अतीत की स्मृतियों में खो जाता है। लेखक को आश्विन माह में बरसात के पानी में सड़कर विचित्र गंध देती वनस्पतियों और झाग भरे जलाशयों में संगी साथियों के साथ उछल कूद करना याद आता है। वह स्वयं के बीमार होने पर दादी द्वारा की गई सेवा टहल और उनके घरेलू दवाओं के ज्ञान की बात बताता है। वह किशन भैया के विवाह की घटना का जिक्र करते हुए दादी की प्रत्येक कार्य में उपस्थिति की अनिवार्यता और स्वयं और अपने ममेरे भाई राघव के साथ उत्पन्न हुई हास्यास्पद स्थिति का भी वर्णन करता है। दादी के द्वारा रामी की चाची धन्नो को उधार लौटाने के लिए डांटना और फिर उसकी बेटी की शादी में और रुपए देकर सहायता करने को याद करते हुए दादी के उदार हृदय होने का परिचय दिया है। लेखक ने दादाजी की मृत्यु के बाद दिखावा करने वाले रिश्तेदारों की बातों में आकर पिताजी द्वारा उनके श्राद्ध में उधार लेकर अपार धन खर्च करने से उत्पन्न खराब आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। इस संकट से उबरने हेतु दादी माँ द्वारा पुश्तैनी कंगन को सौंपने की घटना का वर्णन करते हुए उनके दूरदर्शी होने का प्रमाण दिया है। दादी माँ लेखक को शाप से ग्रसित किसी देवी के समान लगती हैं और वह उदास हो जाता है। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूं, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं।
आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। तू एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई। शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सत्य टपकते हुए जल की शीतलता। दादी माँ आते ही उन्होंने सर पेट छुए। दादी माँ आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। दादी माँ सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं? हांडी में पानी आया कि नहीं? उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं? खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है? कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया? आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। कठिन शब्दार्थ। अनमना, दुखी। शुभचिंतक, हित चाहने वाला। प्रतिकूलता, विपरीत स्थिति। शरद, सर्दी की ऋतु। बरबस, जबरदस्ती। क्वार, आश्विन माह। सिवान, नाला। खौलना, उबलना। जलाशय, तालाब। अगहन, मार्गशीर्ष माह। चिवड़ा, उबाल व कूट कर सुखाया गया चावल। चैत, चैत्र माह। लाई, चावल की खीर। उड़क, चाहत। ज्वर, बुखार। स्नेह सने, प्यार भरे। सन, जूट। सद्य, ताजा। दालचीनी, पेड़ जिसकी छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। प्रश्न पहला, लेखक का मन प्रायः अनमनासा क्यों हो जाता था? उत्तर, लेखक अपनी दादी की मृत्यु से बहुत उदास रहता था। वह उनके बेहद करीब था और उनसे जुड़ी बातों को याद करते हुए उसका मन प्रायः अनमनासा हो जाता था। अगला प्रश्न, लेखक के मित्र क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे? उत्तर, लेखक के मित्र उसे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर उसका मजाक उड़ाते थे।
अगला प्रश्न, क्वार के महीने में लेखक को क्या क्या याद आता है? उत्तर, क्वार के महीने में दूर नालों से बहकर आई जड़ों और घास के बीजों के सड़ने के कारण विचित्र गंध देते जलाशयों में लड़कों का कूदना, गांव में चारों ओर पानी ही पानी बहना, वह रास्ते जिनका कीचड़ सूख गया है याद आता है। अगला प्रश्न, लेखक को हल्की बीमारी क्यों अच्छी लगती थी? उत्तर, लेखक को बीमार होने पर दादी माँ द्वारा उनकी सेवा करने और खाने के लिए नींबू और साबूदाना मिलने के कारण उसे हल्की बीमारी अच्छी लगती थी। अगला प्रश्न, दादी माँ लेखक के बीमार होने पर क्या क्या करती थीं? उत्तर, वह ग्राम्य देवता के धाम से लाई मिट्टी लेखक के मुंह में डालती और माथे पर लगाती। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहकर पंखा झलने, बुखार में तपते हाथ पैरों को कपड़े से सहलाने, सर पर दालचीनी का लेप लगाने, वह कई बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाने का काम करती। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। ओफो, एक काम भी इन लोगों से ठीक से नहीं होता। दवा में भी देर हो जाती है, मिश्री या शहद भी मैं ही देखूं, और देखो तो चादर और गिलाफ भी नहीं बदले। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी मां के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। अरे देखो भाई, सब काम ठीक से होना चाहिए, अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई ना तो देखना फिर तुम लोग। हाँ, पड़ोसी ने आती, बहन कहाँ हो? बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं, सारी बात समझ में आ रही है मुझे, लेकिन देख ले, मेरी बात सुन ले साफ साफ। तू मैं फसल में दे दूंगी आपको। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आंचते दे।
तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन, मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। मालकिन, बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगे तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? दादी माँ पीछे हट गईं। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए। मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वो दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। कठिन शब्दार्थ: सरसाम, दिमागी बुखार, विषूचिका, हैजा। गुग्गल, वृक्ष जिसका गोंद धूप बत्ती और हवन सामग्री में उपयोग किया जाता है। गिलाफ, रजाई आदि का खोल। साबू, साबूदाना एक खाद्य पदार्थ। नाड़ी, नस या नब्ज। कुनेन, मिक्सचर। मलेरिया की दवा का मिश्रण। तिताई, तीखापन। वस्तुतः, वास्तव में, विलंब, देर, निकसार, घर से निकलने का द्वार अर्थात निकास। दुबकना, सहम कर किनारे होना। मय, साथ। सूद, ब्याज। निस्तार, छुटकारा या उद्धार। प्रसंग, बातचीत का पूर्व अंश। गरज, स्वार्थपूर्ण इच्छा। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। प्रश्न पहला, गांव में दादी की प्रसिद्धि का क्या कारण था? उत्तर, दादी माँ घरेलू दवाओं के बारे में जानती थीं। गांव में किसी के बीमार होने पर उसके पास पहुंचकर वह प्रायः हाथ, माथा व पेट छूकर बीमारी के बारे में पूर्ण विश्वास के साथ जानकारी देती, इसलिए वह गांव में प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न, दादी माँ साफ सफाई का ध्यान कैसे रखती थी? उत्तर, वे महामारी और हैजा के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान करती और लौंग और गुड़ के मिश्रण से तैयार जलधार, गुग्गल और धूप किया करती ताकि वातावरण में शुद्धता बनी रह सके। अगला प्रश्न, किशन भैया की शादी में दादी माँ का महत्व कैसे सिद्ध होता है? उत्तर, वह किशन भैया की शादी की प्रत्येक गतिविधि को स्वयं की देखरेख में करवाती, इसलिए उनके उपलब्ध न होने पर प्रत्येक कार्य में देरी होती। वह पड़ोसियों के बुलाने पर समय पर न आने के कारण के रूप में अपनी व्यस्तता का हवाला देती। अगला प्रश्न, रामी की चाची कोने में दुबकी क्यों खड़ी थी? उत्तर, रामी की चाची धन्नो ने दादी माँ से ब्याज पर रुपए उधार लिए थे और समय पर नहीं लौटा पाई, जिसकी वजह से दादी माँ उसे डांट रही थी। इसी वजह से वह सहमकर कोने में दुबकी खड़ी थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उर्रिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा,
वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू। रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। ये प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वो भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी मां बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी मां ने चुपके से सुला दिया था। सो जा चुपके से सो जा। देख, ज्यादा हिलना डुलना मत। हाँ। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। देबू की मां ने चादर खींच ली। अरे अरे, ये क्या? कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? अरे बेचारा रोता है शायद। दूध तो पिला दूं? अरे हट ना, दूर हो। हाँ, हाथापाई शुरू हुई। देख, तू इसे नहीं छू, बस हट जा, दूर हट। अरे दादी मां बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की मां मिली। कल वाला बच्चा। भाभी, अरे कल वाला बच्चा। मैं वहां से जोर से भागा और दादी मां के पास जा खड़ा हुआ। आजा, तू मेरे पास आ, यहाँ खड़ा रहे। हाँ, नहीं तो। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी मां की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी मां की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी मां खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वो बहुत उदास रहती। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुक्कुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी मां के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वो घर की तो थी नहीं। कठिन शब्दार्थ। विह्वल, हताश या घबराया हुआ। और ऋण से मुक्त। पुत्रोत्पत्ति, पुत्र उत्पन्न होना। पार्ट, दायित्व या भूमिका। दालान,
आंगन, आपत्ति, ऐतराज या असहमति, भंडाफोड़, भेद खुलना। हाथापाई, लड़ाई झगड़ा। अभय दान, भय से मुक्ति। वात्या चक्र, भंवर या बवंडर। धोखे की टट्टी, भ्रम में डालने का पर्दा। डावाडोल, स्थिर न होना, अतुल, बहुत अधिक। व्यय, खर्च। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। प्रश्न पहला, धन्नो दादी माँ को आशीर्वाद क्यों दे रही थी? उत्तर, दादी माँ ने पीछे के उधार को छोड़ दिया और ऊपर से 10 रुपए देकर धन्नो की सहायता की, जिससे वह अपनी पुत्री के विवाह के बोझ से मुक्त हो सकी। इसलिए भावुकतावश वह दादी माँ को आशीर्वाद दे रही थी। अगला प्रश्न, विवाह की रात अभिनय में औरतों द्वारा क्या दर्शाया जाता है? उत्तर, इस अभिनय में एक कथा के माध्यम से विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के दृश्य दिखाए जाते हैं और सभी भूमिकाएं औरतें ही निभाती हैं। अगला प्रश्न, लेखक का भंडाफोड़ कैसे हो गया? उत्तर, औरतों द्वारा लड़कों अर्थात लेखक और राघव, जो कि उसका ममेरा भाई था, का घर पर रहने पर आपत्ति जताई तो दादी माँ ने चादर उड़ाकर लेखक को पास ही एक चारपाई पर सुला दिया। लेकिन भाभी की बात पर हंसी न रोक पाने के कारण छिपे रहने के भेद का भंडाफोड़ हो गया। अगला प्रश्न, दादी माँ को संसार कैसा लगता था और क्यों? उत्तर, दादी माँ को संसार धोखे का आवरण अर्थात छल से परिपूर्ण लगता था, क्योंकि दादाजी जो हमेशा खुद के बारे में आश्वस्त करते थे कि वह दादी की मृत्यु के बाद ही इस संसार को छोड़ेंगे और इस बात पर कायम नहीं रहे, इसलिए दादी माँ को संसार छल का आवरण लगता था। क्या जीवन है। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल। धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। चल चल, रसोई में आ मेरे साथ, चल।
कैसे कहूं दादी से, कैसे? सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूं। ये उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी मां शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौआ अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी मां नहीं रही? कठिन शब्दार्थ। कड़ाके का जाड़ा, भयंकर सर्दी, पछुआ, पश्चिमी हवाएं जिनसे सर्दी बढ़ती है, सन्नाटा, शांति, अनिष्ट की आशंका के कारण उत्पन्न, पाला, हवा में भाप के कण जो ज्यादा ठंड के कारण जमकर बर्फ की एक तह जमा देते हैं, स्नेह कातर, प्रेम पूर्ण भय। चारा, उपाय या तरीका, सहेजना, संभालना, आगा पीछा, भूतकाल और भविष्यकाल का, शाप भ्रष्ट, शापित या जिसे श्राप मिला हो, विलीन, गायब, घिनौनी, घृणा के योग्य, धूमिल, धुंधली या अस्पष्ट। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। दादी मां ने लेखक के पिताजी की सहायता कैसे की? उत्तर, दादी मां ने
घर की बिगड़ी आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु वर्षों से अपने पास सहेज कर रखे गए पुश्तैनी सोने के कंगन को सौंपकर लेखक के पिताजी की सहायता की। अगला प्रश्न, लेखक को दादी मां कैसी लगी और क्यों? उत्तर, वे उन्हें एक शापग्रस्त देवी के समान लगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही घर की समृद्धि के लिए अपनी खुशियों को न्योछावर किया था। उन्होंने स्वयं त्याग की मूर्ति बनकर दादाजी की एकमात्र निशानी सोने का कंगन भी दे दिया था। अगला प्रश्न, किस बात का लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था और उसकी दशा कैसी थी? उत्तर, दादी मां की मृत्यु की सूचना पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। किशन भैया द्वारा भेजा गया पत्र कांप रहा था और आंखों में आंसू आने के कारण अक्षर काली चींटियों की पंक्तियों के समान धीरे धीरे धुंधले होते जा रहे थे।